दोस्तों, जब भी धर्म, संस्कृति या पौराणिक कथाओं की बात आती है तो हमारा ध्यान सिर्फ महत्वपूर्ण देवी देवताओं पर ही जाता है। अक्सर लोग सिर्फ महत्वपूर्ण पात्रों को ही स्मरण करते दिखते हैं, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में और भी तमाम प्रकार के पात्रों का वर्णन है जिन्हें आजकल के लोग भूलते जा रहे हैं या ज़्यादा महत्व नहीं देते। हर कथा, कहानी, ग्रंथ में आपको अक्सर किसी न किसी महत्वपूर्ण ऋषि का वर्णन मिल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश आज उन्हें वो सम्मान और पहचान नहीं मिल पाती जो और पात्रों को मिलती है। इसी सिलसिले में आज इस वीडियो में आपको सनातन धर्म के अनेक महान ऋषियों में से एक सबसे शक्तिशाली ऋषि के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनका नाम है ऋषि विश्वामित्र। जी हाँ, ये वही ऋषि विश्वामित्र हैं जो प्रभु श्री राम को माता सीता के स्वयंवर में लेके गए थे। दोस्तों, विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि अपने तप और ज्ञान के कारण उन्हें महर्षि की उपाधि मिली थी। विश्वामित्र का पहले का नाम राजा कौशिक था। एक बार जंगल में वे अपनी सेना के साथ जा रहे थे। वहां उन्हें ऋषि वशिष्ठ का आश्रम दिखा, जहां उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ आराम किया। गुरु वशिष्ठ ने राजा कौशिक और उनकी सेना का बहुत अच्छा अतिथि सत्कार किया और उनकी विशाल सेना को भरपेट भोजन भी कराया। यह देख राजा कौशिक को बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई, ये एक ब्राह्मण इतनी विशाल सेना को इतने स्वादिष्ट व्यंजन कैसे खिला सकता है। जानकारी के बाद पता चला कि महर्षि वशिष्ठ के पास एक चमत्कारी नंदिनी गाय है जो स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें दी है, जो कई लोगों का एक साथ पोषण करने में सक्षम है। बस फिर क्या था, राजा कौशिक ने वशिष्ठ से वह गाय मांगी और ऋषि वशिष्ठ ने मना कर दिया। इसे राजा कौशिक ने अपना अनादर समझा और अपने सैनिकों को आदेश दिया गाय को जबरदस्ती पकड़कर लाने के लिए। लेकिन नंदिनी एक दिव्य गाय थी। उसने राजा के सारे सैनिकों को हरा दिया और वहीं महर्षि वशिष्ठ ने राजा के एक पुत्र को छोड़कर सभी को श्राप से भस्म कर दिया। अपने पुत्रों का ऐसा अंत राजा कौशिक से देखा न गया और अपने एकमात्र पुत्र को सब कुछ सौंपकर राजा कौशिक हिमालय की तरफ निकल गए। उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की और कई दिव्य अस्त्र प्राप्त किए ताकि ऋषि वशिष्ठ से बदला ले सकें। लेकिन अपने सारे नए अर्जित किए शस्त्रों के साथ भी वो महर्षि वशिष्ठ से दोबारा हार जाते हैं। वशिष्ठ से मिली हार के कारण राजा कौशिक के मन में बहुत गहरा आघात पहुंचता है। वे समझ जाते हैं कि एक क्षत्रिय की बाहरी ताकत किसी ब्राह्मण की योग की ताकत के आगे कुछ नहीं है। इसलिए वह यह फैसला करते हैं कि वे अपनी तपस्या से ब्रह्मत्व हासिल करेंगे और वशिष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। विश्वामित्र ने बहुत तप किया और कई नई नई शक्तियां अर्जित की। एक बार तो उन्होंने नए स्वर्ग की स्थापना भी कर डाली थी, जिससे पूरे स्वर्गलोक की सत्ता हिल गई थी। इंद्र ने उनकी बढ़ती शक्ति को रोकने के उपाय में स्वर्ग की अप्सरा मेनका को भी भेजा था। विश्वामित्र के ब्रह्म ऋषि बनने की राह में कई विघ्न आए और कई बार वे अपने मार्ग से विचलित भी हुए, लेकिन अंत में उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्म ऋषि की उपाधि ग्रहण की। उन्होंने घनघोर तपस्या की और बहुत सारा ज्ञान और बल भी अर्जित किया। ब्रह्मत्व प्राप्त करने के बाद वो पुत्र मोह, बदले की भावना और सांसारिक माया मोह से ऊपर उठ गए थे। इसके बाद वो राजा कौशिक की बजाय विश्वामित्र के नाम से जाने गए और अंततः महर्षि वशिष्ठ ने भी उन्हें एक ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार कर लिया। बाद में विश्वामित्र अयोध्या में प्रभु श्री राम के गुरु भी बने। एक रोचक जानकारी के रूप में आपको बता दूं कि विश्वामित्र ने शस्त्रों का त्याग कर दिया था, इसलिए वे स्वयं राक्षसी ताड़का से युद्ध नहीं कर सकते थे। तो फिर उन्होंने अयोध्या से भगवान राम को जनकपुरी में लाके ताड़का का वध कराया था। यूँ तो सनातन धर्म के हर एक ऋषि किसी न किसी प्रकार की कला में निपुण थे और अद्भुत रूप से ताकतवर थे, लेकिन जो ऋषि प्रभु श्री राम जैसे योद्धा का गुरु रहा हो, आप खुद सोचिए वो अपने आप में खुद ही कितना ताकतवर रहा होगा। तो बस दोस्तों, ये थी महान ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की कहानी। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल द इंडियन स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। धन्यवाद।